स्विट्ज़रलैंड का और दुनिया का महंगा तरीन शहर, इसका नाम है जनीवा। देखें ट्रेन जा रही है, तो मैं आपको मज़ीद बताता हूँ इस शहर के बारे में। जी हाँ, तो ये जनीवा है। बड़ी गर्मी है इधर, तो मैं काफ़ी ट्रैवल कर आया हूँ। अभी इधर पहुँचा हूँ तो आज मौसम जो है बड़ा ही गर्म है यहाँ पे। ये भी एक लंबी बस है, ट्राम टाइप की आप देख रहे हैं। तो ये जनीवा जो सिटी है, ये फ्रांस के बॉर्डर के साथ ही है, तो इसलिए इस शहर में फ्रेंच बहुत मकबूल है और आम बोली जाती है। अभी मैं जा रहा हूँ, एक लेक में जा रहा हूँ, आपको वो मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर वो काफ़ी फेमस है और टूरिस्ट इसको देखने के लिए आते हैं, स्पेशली इस लेक को। तो अभी हम उस तरफ जा रहे हैं। काफ़ी बिजी सिटी है ये, यहाँ पर भी काफ़ी रश है। ट्रैफिक जो सी है वो बड़ी बेधगड़म है और काफ़ी इधर लोग रहते हैं। ये फ्रांस के बॉर्डर के साथ है जनीवा। ये यहाँ का बस स्टॉप है और ये जनीवा का सिटी का निशान आप देख रहे हैं, ये बना हुआ है। तो आगे हम चलते हैं यहाँ से। तो ये जनीवा जो है ये टूरिस्ट के लिए बड़ी अट्रैक्टिव प्लेस है। जनीवा जो है एक इंटरनेशनल सिटी है। यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा अक़वाम मुत्तहिदा UNO के दफ्तर भी बनाए हुए हैं, क्योंकि UN जो है स्विट्ज़रलैंड ये UNO का मेंबर मुल्क नहीं है और न्यूट्रल के तौर पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ऑफिस बनाए हुए हैं। और देखें यहाँ पे सड़कों पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट फिर रहे हैं और इन्होंने ट्रांसपोर्ट का सिस्टम यहाँ पर बड़ा अच्छा रखा हुआ है। तो जनीवा जो है ये वर्ल्ड के जो पहले 3 कंट्री हैं उनमें ये एक्सपेंसिव यानी लिविंग स्टैंडर्ड के लिहाज से या महंगे मुल्क शहरों में शामिल होता है। तो ये देखें जनीवा का, ये मैं आपको पोस्टर दिखा रहा हूँ, आपको ये नज़र आ रहे हैं। तो जहाँ पर हम अभी जा रहे हैं मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, हमने वो उधर कहाँ जाना है। तो जी हमने इस तरफ जाना है। ये देख रहे हैं आप, इस जगह पे हम जा रहे हैं अभी। ये काफ़ी ज़्यादा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगह है। तो ये देखें इधर भी यही बना हुआ है। तो हम अभी इधर जा रहे हैं, थोड़ा सा हमें वॉक करना पड़ेगा और लोग इसको देखने के लिए लाजमी आते हैं। ये समुंदर के किनारे है। तो मैं भी इस पार्क में जा रहा हूँ। ये मैंने आपको तस्वीरें 2-3 दिखाई हैं। तो ये काफ़ी फेमस पार्क है, यहाँ पर चलते हैं। हम इधर आ गए एक रेस्टोरेंट में। बच्चे ने डिमांड की, हमें भूख लगी है सख्त, और अब हम इधर आ गए। ये देखें खाना बना रहा है बंदा। यहाँ पर ये है एक रेस्टोरेंट हमें मिला है, तो हम इधर आ गए हैं। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो ये है जी रेस्टोरेंट, ये आप देख रहे हैं टाकोस। ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर टाकोस ज़्यादातर बनाती हैं, ये टर्किश टाइप के। तो ये देखें सीढ़ियाँ वगैरह भी इधर लगाई हुई हैं, जनीवा की सिटी की लगाई हुई हैं। जाना नहीं वीडियो में। जी, तो यहाँ पर आके बच्चे जो हैं बड़े खुश हैं। ये देखें कैसे खाना बना रहा है।
तो ये चिकन बना रहा है, उसके साथ लैम भी है और क्या से कहते हैं, ये देखें ये तैयार कर रहा है जी सबके लिए, बर्गर तैयार कर रहा है ये साथ वाला बंदा। बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हैं जब इधर आए। तो ये देखें जी बंदा खाना बना रहे हैं और इसमें ये कुछ स्पाइसेस भी डाल रहा है। हमने इसको स्पेशल कहा था कि हमारे लिए थोड़ा सा स्पाइसी वाला बनाना, तो इसमें सलाद भी ये कुछ डाल रहा है, ताकोस इसको कहेंगे वैसे। तो बच्चे भी जिनसे बड़े खुश हैं यहाँ पे। तो हम अभी बाहर बैठ गए हैं रेस्टोरेंट के, यहाँ पर भी बैठने की जगह है क्योंकि हमने कहा चलो बाहर बैठ के खाते हैं, ज़रा थोड़ी सी गर्मी थी। ये आया जी देखें। जी तो ये भी एक बहुत प्यारी टूरिस्ट की प्लेस है जिनेवा में, आप ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो है काफ़ी बंदे आए हुए हैं और ये देखें इधर झंडे भी लगाए हुए हैं। ये जिनेवा का झंडा नज़र आ रहा है आपको, सिटी का झंडा, और डिफरेंट कंट्रीज़ के टूरिस्ट भी इधर हैं। और यहाँ पर जो होता है साइकिलिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं क्योंकि ये काफ़ी इजी है शहर में इससे जाना। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो ये देखें जी यहाँ पर अभी हम मज़ीद क्लोज़अप किया हमने, ये पाथवे आपको मैं दिखा रहा था। यहाँ पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा वॉक करते हैं। ये समुंदर के ऊपर इन्होंने बनाया हुआ है, तो काफ़ी खूबसूरत है। कम तो ये देखें जी टूरिस्ट यहाँ पर कितने ज़्यादा हैं और रश ऐसा है जैसे कोई मेले पे जा रहे हैं, सारे देखें जा रहे हैं इस तरफ। और काफ़ी खूबसूरत है, ये देखें ब्रिज कितना खूबसूरत है। और देखें ये स्विस के झंडे भी इधर इन्होंने लगाए हुए हैं। जी तो अगर आपने बोट की राइड लेनी है तो यहाँ से आप टिकट लेंगे और यहाँ पर देखें लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं बोट की राइड लेने के लिए। तो ये बोट जो है ये आपको यहाँ पर पूरा जो है ये इस इलाके की सैर करवाता है, ये आप देख रहे हैं। तो अभी मैंने वो आपको दिखाया था, तो अभी मैं उधर जा रहा हूँ, वो जो फाउंटेन सा बनाया हुआ है उस तरफ, ऐसे करके रास्ता सा बनाया हुआ है, ये देखिए सारा। तो ये सारे जी फ्रेंच बोल रही हैं यहाँ पर क्योंकि ये इलाका जो है फ्रेंच डोमिनेटेड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो ये जिनेवा जो है ये बड़ा ही एक्सपेंसिव सिटी है, बहुत महंगा सिटी है, यहाँ पर हर चीज़ ही महंगी है। और इसकी जो प्राइसेस हैं वो अगर जर्मनी कर लें, दिस लुक दिस गर्ल नाउ, हेलो, वो मैं जा रहा था, उसने समझा भाई कैमरा जा रहा है, उसने भी वेव वगैरह किया। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो सी हैं महंगी हैं यहाँ पर, जर्मनी और फ्रांस की निस्बत तकरीबन 3 गुना। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव सिटी है। जी ये देखें बोट बनी हुई हैं, कितनी खूबसूरत हैं। बस इसको रेंट पे लें और इसमें बैठ के पूरा जिनेवा का एक्सप्लोर करें समंदर को।
ये देखें यहाँ पर ये खूबसूरत सी मिनी ट्रेन भी बनाई हुई है, आप इसमें भी बैठ के सिटी का राउंड कर सकती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये देख रहे हैं आप यहाँ पर ट्रेन वगैरह भी मेरे पीछे खड़ी है, तो काफ़ी गहमा गहमी है यहाँ पर, रौनक सी है सिटी में। ये देखें जी, ये जो फव्वारा इन्होंने बनाया हुआ है फाउंटेन सा, इसके साथ कोसे कज़ा यानी रेनबो, कितनी प्यारी लग रही है और कितना खूबसूरत मंज़र है। और मैंने इसको कैमरे की नज़र में महफूज कर लिया कि आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगा। और ये देखिए एक पाथियों सा बना हुआ है, तो यहाँ से आप अपना बोट या शिप वगैरह ले सकती हैं। और क्या उससे कहते हैं, ये जो है देख रहे हैं बहुत बड़ा सा इन्होंने एक प्लाज़ा सा बनाया हुआ है, यहाँ पे लोग जो होते हैं चहलकदमी करते हैं। और ये सारा सिटी जो है इधर से देख सकती हैं। ये उन्होंने फ्रेम से एक बनाया हुआ है, मैं आपको भी दिखाता हूँ कि कैसा फ्रेम है जी। तो ये है जिनीवा ग्रैंड टूर स्विट्ज़रलैंड। आप इधर खड़े होकर अपनी तस्वीर बना सकती हैं। ये देखिए ऐसे आप खड़े हो सकती हैं। बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पर, काफ़ी एक्साइटेड हैं तस्वीरें बनाने के लिए। तो इसको आप ऐसे से घुमा भी सकती हैं। जी, तो ट्रेन भी है इधर टूरिस्ट के लिए। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर जो है टूरिस्ट के लिए छोटे छोटे से शिप भी बनाए हुए हैं, जिनमें आप सैर कर सकती हैं। ये देखें अभी ये शिप जा रहा है टूरिस्ट को लेके जिनीवा की सैर करवाने के लिए। तो यहाँ से आप टूरिस्ट जो होते हैं सिटी को पूरा एक्सप्लोर कर सकती हैं। और क्या उससे कहते हैं, इसकी यहाँ पर इन्होंने स्टेशन भी बनाया हुआ है। और आपको ये देखें कितना प्यारा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर, आप ये देख रहे हैं। तो ये पीले रंग की कश्तियाँ येलो कैप की तरह हैं कि आप इसमें राइड कर सकते हैं। और अभी ये देखें, अभी एक और ये है कश्ती आ रही है और इसका स्टेशन जो सा है यहाँ से ही है। तो ये अभी इधर से मेरे पास से गुज़र के जाएगी। और ये देखें यहाँ पर इनका ये स्टेशन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये सारी पार्क हो जाती हैं। और ये जो सी अभी देखें, ये अभी आ रही है, ये देखें अभी अपने स्टेशन पर जा रही है। जी, तो ये देखें ये जिनीवा का झंडा जो है सिटी का उन्होंने लगाया हुआ कौंसल का। और यहाँ पर देखें काफ़ी टूरिस्ट जो से हैं चहलकदमी कर रहे हैं और समुंदर के किनारे। और ये इन्होंने एक बहुत बड़ा सा जो है एक पाथवे बनाया हुआ है, यहाँ पर आप चल सकती हैं। तो ये काफ़ी लंबा है, ये देखें यहाँ से ट्रैफिक भी जा रही है। और इस तरह आप काफ़ी ज़्यादा चल सकती हैं। यहाँ पर ये ट्रैक सा बनाया हुआ है और साथ आपको कुछ शॉप्स भी नज़र आ जाएंगी। ये देखें काफ़ी लंबा ट्रैक है ये वाला। तो सुबह के वक्त यहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो जॉगिंग वगैरह भी करते हैं। कामिल ने भी सही मज़े किए इधर आके। आपको मज़ा आया कामिल? Yes! तो टूरिस्ट के लिए इन्होंने ये जो है सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, यहाँ से आप सड़क जो सी होती है टनल के ज़रिए क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि रश जो होता है ट्रैफिक का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है।
और ये जो सा सिटी है जिनेवा, ये काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट सेंट्रल है, काफ़ी ज़्यादा इसमें उन्होंने टूरिस्ट को गाइड किया हुआ है। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ, यहाँ पर उन्होंने एक मैप भी लगाया हुआ है सिर्फ दिखाने के लिए कि आप कौन सा इलाका एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये देखें, तो जिनेवा सिटी जो है इसके दोनों साइडों पे जो है ये समुंदर है और ये इसकी सारी लोकेशन उन्होंने बताई हुई है। तो ये इसके दरमियान में समुंदर है और दोनों साइडों पे ये सिटी है। तो आप ये कश्ती वगैरह से भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जा सकते हैं। ये देखें जी, इन्होंने बिजली के पोल जो से हैं कैसे खूबसूरत बनाए हुए हैं। हर पोल जो है वह दूसरों से डिफरेंट है और अजीब शक्लों का है। ये देख रहे हैं आप। बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इधर जी। तो काफ़ी बच्चे भी मैंने कहा इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। जी, तो ये जो आप म्यूज़िक सुन रहे हैं ये यहाँ पर एक डांस पार्क है, तो इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये देखें, डांस पार्क की तरफ लोग काफ़ी जा रहे हैं पैदल चलकर। तो ये इन्होंने समुंदर के बीच में बनाया हुआ है और इसका इन्होंने काफ़ी ज़्यादा झंडा भी बनाया हुआ है। ये देख रहे हैं आप, इसके ऊपर जो सा इन्होंने झंडा बनाया हुआ है हार्ट की तरह का। ये स्विट्ज़रलैंड का झंडा नहीं है, हार्ट का झंडा है, दिल बनाया हुआ है यानी ये रेड वाला। और ये देखें, काफ़ी ज़्यादा जो से हैं लोग जा रहे हैं इस डांस पार्क की तरफ और ये काफ़ी खचाखच भरा हुआ है और इधर काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पर। तो इसको स्पेशल देखने के लिए काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। Step on it. Step. Stop on it. Let's go pound it. Let's go press step और उसके हाथ। नो बुरी बात, इसका प्रेस कर लो। कर लो। वो मारती भी बहुत नहीं। है बच के। वो scared the rabbit. जैसे देखना अगर rabbit ये बहुत ही मारती है। वो scared है। नहीं, इसके कहती कुछ नहीं कहती। जी, तो बहुत खूबसूरत ये जिनेवा सिटी है, आप ये देख रहे हैं। इसके बहुत ही प्यारे सीन हैं। स्कैनिक सिटी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये देख रहे हैं ये पानी के अंदर और इसके अलावा ये देखें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कश्तियाँ हैं। ये जो कश्तियाँ हैं लोगों ने ख़ुद ख़रीदी हुई हैं। जिनका ज़्यादा शौक़ है वो इस पे राइड आसानी से कर सकते हैं और यहाँ पर वो लगा देते हैं पार्किंग पे। जिनेवा में आप कहीं भी निकल जाएं आपको देखने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर मिल जाता है। इन्होंने ब्लाइंड लोगों के लिए भी सेंसर लगाए हुए हैं, ये देखें रोड पर, ताकि वो सड़क आसानी से क्रॉस कर सकें। तो अभी ये उनसे सिटी सेंटर ही है, उसका ये इलाका है। तो अभी हम ये रोड जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ का जो मेन बस स्टॉप है वो इसी इलाके में ही है। तो मैं भी आपको वो दिखाता हूँ उस रोड का क्या नाम है।
तो अभी हमारा इशारा जो है वो खुल गया है और ये जो रोड है ये भी मैं इसका नाम आपको दिखा देता हूँ। ये है जी इसका रोड का नाम, रोदिल एल्प्स। तो आज छुट्टी का दिन है, फिर भी यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक है, ये आप देख रहे हैं। तो अगर आपने जिनीवा में आना है तो आप बेहतर है किसी वीकेंड के दिन ही आएँ, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पर उसका लोड कम होगा और आप आसानी से शहर को देख सकते हैं। तो वर्किंग डेज़ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है और ये देखें अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बस स्टॉप है, ये बसों का स्टॉप है। यहाँ पर आप कोई भी बस ले सकते हैं। यूरोप के किसी भी शहर जाना हो तो अब ये बस स्टॉप है जिनीवा का। जी तो मैं भी जो सा ये जिनीवा सिटी जो सा इसके सिटी सेंटर में आ गया हूँ तकरीबन। तो सिटी सेंटर जो सा अभी थोड़ा सा पुराना है, क्योंकि यहाँ से शहर जो सा स्टार्ट हुआ था। तो आपको इसका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा और यहाँ पर जो सा होते हैं हाउसिंग वगैरह सिटी सेंटर में काफ़ी महंगी है और यहाँ पर तकरीबन सारी चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से सिटी सेंटर में। तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो सी है ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर जो से होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के अखबार जो से होते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हर एक के अलग अलग इन्होंने ये खाने बनाए हुए हैं, काउंटर बनाए हुए हैं, यहाँ से आप अखबार ले सकते हैं। तो यहाँ पर सुबह के वक्त भी अखबार आती है और शाम के वक्त भी आती है और ये जो है यहाँ से आप पिक कर सकते हैं पे करके। और इसके अलावा ये जो है सिटी सेंटर है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये जो सी है पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं और इसके साथ यहाँ पर जो है रेलवे स्टेशन भी है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये जिनीवा का रेलवे स्टेशन है। ये भी बिल्कुल सिटी के वस्त में है, यानी सेंटर में वाक़या है। ट्रांसपोर्ट का जो है वो बहुत ही अच्छा सिस्टम है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांसपोर्ट चलती हैं, जैसे ये ट्रामवे आप देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सा होता है वो एक इलेक्ट्रिक बस भी चलती है और आसानी से आप मतलब है इनको कैच कर सकते हैं। ये देखें अभी ये बस जा रही है इलेक्ट्रिक और इसके पीछे ही ये जो सी है एक जो है ट्राम भी जा रही है। तो बहुत आसानी से आप इस शहर में आप सफ़र कर सकते हैं। और ये जो सिटी सेंटर है काफ़ी ज़्यादा जो है दिलचस्प है